हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता चैनल पे। और आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट डेट लिख रखी है जिसके बारे में मैं हर वीडियो में बात करता हूँ। कौन सी लिख रखी है? अरे बोलो, 31 दिसंबर। कौन सी डेट लिख रखी है बेटा? 31 दिसंबर लिख रखी है सर। और यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में लिख रखा है 150 नंबर। कितने लिख रखे हैं? 150 नंबर लिख रखे हैं। ध्यान से देख लो, अच्छे से दिमाग में। और उसके लिए जब मैंने यहाँ पे ये लिखा था ना, 2-4 दिन हो गए, जब 40 दिन बच रहे थे 31 दिसंबर में। कितने दिन बच रहे थे? 40 दिन बच रहे थे। अब तो शायद कम दिन बच चुके हैं, ठीक है। अगर आज की तारीख देखें तो आज कितनी तारीख हो गई? तारीख का भी पता नहीं है, यहां देख लेते हैं। 25 तारीख हो गई। तो आप ये मान लो 6 और 31, 37 दिन रह गए आपके पास। अरे कितने दिन रह गए? 37 दिन में हम, मतलब आपके पास नहीं, मेरे पास 37 दिन रह गए। ये सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मैं 37 दिन में यूट्यूब चैनल मधुर गुप्ता केमिस्ट्री क्लासेस पे। ये निश्चित है कि यहाँ पे जो टॉपिक लिख रखे हैं ना, उससे क्वेश्चन हिलेगा, मतलब हिलेगा ही नहीं। अरे हिलेगा ही नहीं, सही भी हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अगर केवल और केवल इसका भी कंटेंट देख लिया इस चैनल पे जो है, वो भी सफिशिएंट रहेगा। लेफ्ट साइड में मैंने लिख रखा है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में सबसे पहला चैप्टर लिख रखा है कोऑर्डिनेशन, सेकंड लिख रखा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तीसरा लिख रखा है मैंने केमिकल बॉन्डिंग, और चौथा लिख रखा है मैंने बायो इनऑर्गेनिक। अब आ जाते हैं इन चैप्टर का अगर वेटेज निकालते हैं CSIR नेट में, मेरे हिसाब से 30 से 40 नंबर का वेटेज ये 4 चैप्टर लेते हैं। मतलब ज्यादा ही लेते हैं, ठीक है। मैंने तो बहुत ही बिलो एवरेज लिया है। 30 से 40 नंबर का ये चारों चैप्टर लेते हैं। शायद आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अब यहां पे देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, थर्मो, स्पेक्ट्रो और ग्रुप थ्योरी। हम क्वांटम में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हम थर्मो में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। काइनेटिक्स की भी हमने एक वीडियो देख ली है, इलेक्ट्रो की भी हमने एक वीडियो देख ली है। तो हम धीरे धीरे, यहां पे मैंने लिख रखा है फिजिकल कंप्लीट करा के छोड़ूंगा। 31 दिसंबर डेट जब फिक्स हो गई ना दिमाग में, तो 31 दिसंबर, 37 दिन बचे हैं बस। आपके पास नहीं बचे, ये 37 दिन मेरे पास बचे हैं। इस यहां पे जो भी टॉपिक लिख रखा है, उसका जितने भी क्वेश्चन CSIR नेट में आए हैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो टॉपिक मैं नहीं कराऊंगा। हर क्वेश्चन को आप अप्रोच कर पाओगे। गारंटी मैं नहीं लेता कि सही होगा नहीं होगा, वो डिपेंड करता है आपके माइंड पे, आपके सोचने की क्षमता पे, कि जो टॉपिक सर ने पढ़ाया है उसको पहले थोड़ा सा खुद से पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो समझने की तो दूर की बात है, कुछ भी दिमाग में पल्ले नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम चल रहे हैं बिल्कुल डायरेक्ट नोट्स की तरफ। क्योंकि फरवरी में मैं ऐसा उम्मीद लगा रहा हूं कि चलो नेट तो पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन गेट होगा, जैम होगा, और जेई मेंस, जेई एडवांस तो चलो मई में होगा, लेकिन जेई मेंस आ जाएगा। खैर जेई मेंस के लिए तो कुछ ही टॉपिक है, जैसे फिजिकल में काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, थर्मो हो गया, ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गई। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है, वो क्वांटम में आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अब आते हैं ऑर्गेनिक में। ये कम से कम नहीं मानो तो 60 नंबर का जो पोर्शन है ना, ज्यादा ही आता है। 60 नंबर के फिजिकल केमिस्ट्री में लेके चलता हूं, ठीक है। मात्र 200 नंबर का आता है ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री अपन कंप्लीट कर लेंगे। टोटल आपके पास 150 नंबर का मैं बता के छोड़ूंगा आपको कि इतने टॉपिक 150 नंबर के मैंने करा दिए हैं। लास्ट डेट होगी अपनी 31 दिसंबर। अब आते हैं ऑर्गेनिक में। मैंने यहां पे पहला टॉपिक लिख रखा है स्टीरियो। अरे क्या लिख रखा है? स्टीरियो लिख रखा है। दूसरा टॉपिक लिख रखा है मैंने, क्या लिख रखा है? NMR लिख रखा है। तीसरा टॉपिक लिख रखा है मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या लिख रखा है? रिएक्शन मैकेनिज्म लिख रखा है। चौथा पॉइंट लिख रखा है रिएजेंट। अरे आगे क्या? रिएजेंट। तो रिएजेंट में हम इंपोर्टेंट पढ़ेंगे, RMGS, RLI और R2CuLi। बहुत से इंपोर्टेंट रिएजेंट है, केवल उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। क्रैम्स रूल क्या होता है, ठीक है। मतलब बहुत सी चीजें जो CSIR नेट में 150 नंबर आपको अचीव करवा सकती है, वो मैं अचीव करवा के रहूंगा। ये इतने का आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो, इतनी मेरी गारंटी है। डिपेंड करेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। और 15 दिसंबर से हर टॉपिक के कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चन
50 क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा हर टॉपिक के, तो लगभग नहीं तो 1000 से 1500 क्वेश्चन अपन क्रॉस कर चुके होंगे। इसकी मदद आपको सीधी CSIR, नेट, गेट, जैम, जो भी केमिस्ट्री का एग्जाम है उसमें मिलेगी। तो अपन अब एक नए टॉपिक पे बढ़ते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सम इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। ये थर्मोडायनेमिक्स में से और कहीं कहीं से उठा के मैंने 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी है। यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है, दिमाग में बैठा लेना, नहीं आता हो आपको खुद को लग जाएगा हाँ सर क्वेश्चन तो आता है, लेकिन इक्वेशंस याद नहीं रहती। क्लासियस इक्वेशन होती है log P2/P1, ये प्रेशर है, इसको क्या लिख देंगे? अरे क्या लिख देंगे? कौन सा पेन यूज में लेंगे? ब्लू ले लें क्या? इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर। ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में हमने जाना था, ठीक है, हमने उसके फिर सम केस भी पढ़े थे, पढ़ चुके हैं हम ये चीज, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो log P2/P1 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.303 R। अगर मैं यहाँ पे ln लिख देता, अरे क्या लिख देता? ln लिख देता तो बवाल मच जाता। क्या मच जाता? बवाल कैसे मच जाता? अरे देखो ln बराबर 2.303 log P। ये किसके बराबर होता है? ये ln के बराबर होता है, वही तो लिखा है मैंने। इसके नीचे वाली इक्वेशन में देखोगे अब, ये तो 1/T1 - 1/T2 हो गया, दो टेम्परेचर की बात होती है यहाँ पे। आरएनएस इक्वेशन की जब बात करोगे तो ln K2/K1 इक्वल टू E अपॉन R, एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये, ठीक है, 1/T1 - 1/T2, दोनों इक्वेशन सेम है, बस केवल और केवल क्या चेंज हुआ है? यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आ जाएगा? रेट कांस्टेंट भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट है ये, कौन सा कांस्टेंट है? अरे बोर्ड गिरेगा क्या? अरे बोर्ड मत गिरे बच्चों को, अरे बैलेंस हो जा, क्या दिक्कत आ रही है? बैलेंस हो गया ना, देखो पकड़ के रखना पड़ेगा इसको अपन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रेट कांस्टेंट है बेटा। अरे क्या है ये? रेट कांस्टेंट है। और यहाँ पे ये अपॉन आर एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। यहाँ पे लिखने के लिए मुझे थोड़ा सा बोर्ड पकड़ना पड़ेगा, ये मैं लिख देता हूं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बात है सर, एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पे लिख देता हूं रेट कांस्टेंट। क्या बात है, क्या बात है। क्या लिख दिया यहाँ पे? रेट कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी लिख दी। तो ln K2/K1 बराबर E अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। अब आते हैं तीसरी इक्वेशन पे, वॉन्ट हॉफ इक्वेशन पे आते हैं अपन। ln K1/K2 डेल्टा H अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। अब इसमें एक बात गौर करना कि K1 आ रहा है ना कि K2 आ रहा है, लेकिन आप इसको एक बार और चेक करोगे, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे। कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये आपने सही लिखा है क्या। कल इसको वापस मैं डिस्कस करूंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, कि ये मैंने सही लिखा था या नहीं लिखा था। अरे मैं देखूं भी तो सही कि आप देख भी रहे हो या नहीं देख रहे। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया डेल्टा, वैसे तो ये सही है, ठीक है, फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक करना आप कि सर सही भी पढ़ा रहे हो क्या आप हमको। तो ये चीज मैंने लिख दी। अब देखो यहां पे मैंने लिख रखा है log P बराबर माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 R, मल्टीप्लाई कर रखा है। किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? दिख नहीं रहा होगा आपको, अरे दिख नहीं रहा होगा, 1/T से मल्टीप्लाई कर रखा है, 1/T से मल्टीप्लाई कर रखा है। अब दिख जाएगा आपको 1/T से। और यहां पे मैंने लिख रखा है, अरे क्या लिख रखा है सर? यहां पे मैंने लिख रखा है y इक्वल टू mx प्लस ये प्लस है और ये c हो गया। y इक्वल टू mx प्लस c। ग्राफ बनाना जानते होंगे अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो तो। अरे ये तो 10th में ही बता देते हैं, अरे ये तो 8th क्लास में ही बता देते हैं कि y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसे बनता है। वही तो बनाया है। y एक्सिस पे log p रख दिया और x एक्सिस पे 1/T रख दिया, और इसकी जो स्लोप हो गई, ढाल हो गई, वो क्या हो गई? माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 R। जब इसकी ढाल नेगेटिव आ रही है, अरे क्या आ रही है सर?
क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। मतलब ये ग्राफ क्या हो रहा होगा, ऐसे होगा। कैसे होगा बेटा, बिल्कुल ऐसे, ऊपर से नीचे की तरफ, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ होगा। तो मैं इसकी ही बात कर रहा हूं कि y = mx + c। अब इसमें से ग्राफ ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां से रेट एक्टिवेशन एनर्जी का बहुत बार क्वेश्चन आया है, जैम में आया है, नेट में आया है, गेट में आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये 3 इक्वेशन ब्रह्मास्त्र समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे वो एक खेल खेलता है। सर क्या खेल खेलता है बताओ? अरे वो ये खेल खेलता है बेटा कि वहां ये एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेता है। आप इस आर को भूल जाते हो, इस आर को आप भूल जाते हो, और वो यहां से ही खेल लेता है। मैंने आर की यूनिट बताई थी, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। क्या दिक्कत आ रही है, ले लिया होगा, ठीक है। यहां तक देख लो आप, नीचे तक क्लियर है। अब देखो, अब क्या देखो, अब देखो, अब देखो कमाल की चीज, कमाल की चीज देखो। देखिए वो कितना उलझा देता है। देखो ln K2/K1, ब्लैक पेन ले क्या, ब्लैक पेन ले लेते हैं। अपने क्या दिक्कत आ रही है, अपने पास पेनों की कमी है क्या? नहीं है, आप सबका आशीर्वाद है, बस वही चाहिए हमको। तो 1/T1 - 1/T2। अरे आर की क्या क्या यूनिट बताई थी? अरे यार याद है क्या, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एक और यूनिट बताई थी सर, क्या बताई थी? 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है बेटा, इनको दिमाग में फिट कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन तो भूल जाओ, क्वेश्चन तो नहीं होगा आपसे, इसकी गारंटी मैं आपसे लेता हूं, क्वेश्चन नहीं होगा। आपको एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट्स याद नहीं होगी कि सर जूल में निकालते हैं, तो भी क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, नहीं होगा क्वेश्चन आपसे। लेकिन जब ये आपको यूनिट्स याद होगी ना, तो जरूर होगा क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को होना पड़ेगा, निश्चित तौर पे होना पड़ेगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। 150 नंबर तक का 31 दिसंबर याद रखना, पूरा जितना कंटेंट है ना उतना मैं यहाँ पे करवा दूंगा, और जो मैंने कह दिया मतलब वो होके रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।